आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सीएम हेमंत ने अमित शाह को लिखा पत्र, कहा पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को कराया जाए एयरलिफ्ट। दूसरी खबर, सीएम हेमंत की पहल पर मथुरा में घायल सोनाती पहुंची साहिबगंज। तीसरी खबर, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जया कुमारी नवनियुक्त शिक्षक से ले रही थी रिश्वत, एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। चौथी खबर, बाजारों में चहल पहल बढ़ी, सड़कों पर भी वाहनों की भीड़, पुलिस की सख्ती हुई कम। पांचवी खबर, बाइक को टक्कर मार अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 5 की मौत। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को राज्य वापस लाया जा रहा है। यह प्रवासी मजदूर बस और ट्रेन से आ रहे हैं, जबकि राज्य के कई श्रमिक देश के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में फंसे हुए हैं। यह मजदूर ट्रेन या बस से नहीं आ सकते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे प्रवासी मजदूरों को एयरलिफ्ट कराने को लेकर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि फंसे हुए मजदूरों और दूसरे लोगों को झारखंड वापस लाने की सुविधा दी जाए। आग्रह स्वीकार होने के बाद करीब 1.5 लाख प्रवासी मजदूर, छात्र और दूसरे लोग बस या ट्रेनों से वापस आ सके हैं। जानकारी मिली है कि करीब 200 मजदूर लद्दाख और करीब 450 मजदूर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं। ये लगातार झारखंड सरकार से फोन पर संपर्क कर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से बस या ट्रेनों से इन्हें वापस ला पाना बेहद मुश्किल है। इन्हें वापस लाने का सबसे बेहतर उपाय एयरलिफ्ट करना ही है, परंतु लॉकडाउन की वजह से हवाई जहाज के आगमन पर पाबंदी है। इन कठिनाइयों की वजह से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के मजदूरों को लाने के लिए एयरलिफ्ट की अनुमति दी जाए। इससे पहले 12 मई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को अंडमान निकोबार से एयरलिफ्ट के जरिए प्रवासियों को लाने के लिए आग्रह किया गया था, पर अभी तक मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। हरियाणा के गुरुग्राम से झारखंड के पाकुड़ के लिए परिवार के सदस्यों के साथ पैदल निकली सोनाती सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर साहिबगंज पहुंच गई है। सोनाती को यूपी के मथुरा में एक वाहन ने धक्का मार दिया था, इससे वह घायल हो गई थी। घायल अवस्था में ही वह किसी तरह इटावा पहुंची और फिर चंदौली पहुंची थी। सोनाती की मदद के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के उपायुक्त को निर्देश दिया था। इसके बाद एक टीम उसे लेने के लिए यूपी गई थी। दंडाधिकारी अजीत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम गुरुवार सुबह सोनाती को लेकर यूपी के चंदौली से साहिबगंज पहुंची। यहां पॉलिटेक्निक में उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। चिकित्सकों ने सोनाती सहित पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन में रहने को कहा है। उसके साथ आए सभी मजदूरों को सूखा राशन भी उपलब्ध कराया गया। बता दें कि इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर यूपी सरकार से भी सोनाती की मदद का आग्रह किया था। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। एसीबी ने बलियापुर की शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जया कुमारी को 6,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जया कुमारी की गिरफ्तारी गुरुवार को उनके कुसुम विहार स्थित उनके आवास से हुई। वह नव नियुक्त शिक्षक से रिश्वत ले रही थी। शिक्षक विजय प्रजापति सर्विस बुक खुलवाने के लिए लगातार बीडीओ से फरियाद कर रहा था। बीडीओ मोटी रकम की मांग कर रही थी। इसकी शिकायत विजय ने एसीबी से की। जांच के बाद एसीबी ने गुरुवार को कार्रवाई की। बीडीओ 25,000 रुपए की मांग कर रही थी। 10,000 रुपए में फाइनल हुआ। शिक्षक प्रजापति गुरुवार को पहली किस्त के एवज में 6,000 रुपए दे रहे थे। इसी दौरान एसीबी की टीम ने धावा बोल गिरफ्तार कर लिया। जया कुमारी को ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित एसीबी ऑफिस में लाकर पूछताछ की गई, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। लॉकडाउन 4 सीमित छूट के साथ लागू कर दिया गया है। ऐसे में शराब, हार्डवेयर एवं स्टेशनरी की दुकानों पर लोग पहुंचने लगे हैं। राशन, दवा एवं सब्जी की दुकानें पहले से ही खुली हैं। शहरों में अब चहल पहल बढ़ गई है। सड़कों पर भी अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ भाड़ ज्यादा दिख रही है। इधर पुलिस ने भी अपनी सख्ती कम कर दी है और लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पुलिस की अब भी सख्ती बढ़ी हुई है। पिछले 3 लॉकडाउन में पुलिस ने जैसी सख्ती बरती थी वैसी इस लॉकडाउन में नहीं दिख रही। सड़कों और बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है तो चौक चौराहों पर सिग्नल भी अब जलने लगे हैं। पहले चौक चौराहों पर पुलिस वाले बाइक सवारों और 4 पहिया वाहन चालकों को रोककर पूछताछ करते थे। अब वह लगभग बंद है। अब पुलिस यह भी नहीं पूछती कि खरीदारी करने निकले हैं या घूमने। यही कारण है कि लॉकडाउन में भी सामान्य दिनों की तरह भीड़ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन का असर खत्म हो गया है।
अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित जोड़ा पहाड़ी के पास गुरुवार को सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा कार और बाइक के बीच हुई टक्कर की वजह से हुआ। कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में मृत लोगों में 3 बाइक जबकि 2 कार सवार हैं। मृतकों में से बाइक सवार 3 लोगों की पहचान पीरीटांड निवासियों के रूप में की गई है, जबकि कार सवार 2 लोग पंचवा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। बाइक सवार गिरिडीह से इलाज करा अपने घर लौट रहे थे, जबकि कार सवार डुमरी से गिरिडीह की ओर आ रहे थे। जैसे ही दोनों गाड़ियां जोड़ा पहाड़ी के पास पहुंची, तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद कार सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में तीनों बाइक सवारों की मौत हो गई। इधर पेड़ से कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसमें सवार एक व्यक्ति की भी मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे अस्पताल भेजा गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।